जोहार सभी को। मैं रेणु कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं या मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वह है नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है। ये पाठ जो है इसमें नागार्जुन कवि ने जो प्राकृतिक सौंदर्य है, पर्वत के ऊपर जो बादल गरज रहे हैं, घिड़क रहे हैं, चमक रहे हैं, तो उसका उससे जो दृश्य उस पर्वतीय इलाके पर हो रहा है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। और यही आकर्षण को कवि अनुभूत किए हैं और हमें बता रहे हैं इस पाठ में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग पढ़ते हैं। यदि इस वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिए। तो पिछली वीडियो में मैं इससे पहले जो है शुरुआत में वो कविता बता चुकी हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे पाठ को करना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जिसमें आपको भी एक ही वीडियो को देखने में बार बार आपको भी अच्छा नहीं लगेगा या घंटों सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं इसको पार्ट कर करके मतलब भाग करके मैं बना रही हूँ। तो जितना भी है सारा वीडियो को एक जगह पर प्लेलिस्ट पर मैं डाल दूँगी। तो आप जैसे ही मेरे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, मेरे लिंक में प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस पार्ट को सर्च करके तो आपको सारा वीडियो एक ही साथ मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। बादल को घिरते देखा है। तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील शरीर में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकर तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि तुम हिमालय, तुम मतलब होता है ऊंचा, हिमालय सबको पता है पर्वत है ये, के कंधों पर यानी कि हिमालय की घाटियों पर, है ना। तो हिमालय पर्वत जो है, ठीक है ना, हिमालय पर्वत है तो इनके कंधों से बहुत छोटी छोटी, है ना, छोटी भी और बड़ी भी कई झीलें हैं। यानी कि हिमालय की घाटियों से, जो ऊंचा हिमालय है, इस ऊंचे हिमालय के घाटियों से बहुत सारी झीलें जो है, बहुत सारे झरने जो है वो गिरती है पर्वत से, है ना। तो इसीलिए कहा गया है छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी कि झील जो है वो हिमालय पर्वत के कंधों से यानी कि उनकी घाटियों से छोटी बड़ी यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, छोटी भी और बड़ी भी बहुत अधिक जो है वो झील का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ है कि हिमालय पर्वत की घाटियों से जो झरना है वो नीचे क्या होता है, वो पृथ्वी पर गिरता है। उनके श्यामल नील शरीर में, किनके छोटी बड़ी जो झीलें हैं, है ना, ये जो झील निकल रहा है हिमालय के कंधों से, ये इसका जो जल है वो है नीला, यानी कि नीला है। और श्यामल का अर्थ होता है सांवला, यानी कि झील का जो जल है, जो झील निकल कहाँ से रहा है, ऊंचे हिमालय के घाटियों से, ठीक है। तो वहां से जो झील निकल रहा है, जो छोटी बड़ी बहुत प्रकार की निकल रही है, वो उस झील का जो जल है, उस झील का जो पानी है वो नीला भी है और सांवला भी है, यानी कि सांवला नीला जल किसका है, झील का है। ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हिमालय पर्वत से जो झीलें निकलती है उसका जल कैसा है, तो उसका जल जो है श्यामल और नील है। तो झील का जो जल है वो सांवला नीला जल, ठीक है। तो सांवला नीला जल समतल देशों से आकर, समतल यहाँ पर क्या हो गया है, अर्थ लगातार तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। कहने का अर्थ है कि यहाँ नीचे से अर्थ ऊपर जा रहा है, ऊपर का अर्थ नीचे आ रहा है। तो मैं अर्थ तो बता रही हूँ लाइन, लेकिन जो पूरी तरह से अगर लें इसको सही तरीके से, तो नीचे से अर्थ ऊपर जाए, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी इसको और समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ झील है, झील का निर्माण कर रही है कौन, ऊंचे हिमालय की घाटी, ठीक है। ऊंचे हिमालय की जो घाटी है, घाटियों से बहुत सारे छोटी बड़ी झीलें जो है वो निकल रही है
और उस झील का जो जल है वो नीला और सांवला है, इतना आप याद रखिए, है ना। उसके बाद देखिए समतल देशों से आकर, समतल देश यानी कि मैदानी इलाकों से, है ना, मैदानी इलाकों से या मैदानी क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्रों से आकर यानी कि कहाँ आ रहे हैं, पावस की उमस से आकुल। कौन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, ये तीनों सवाल का जवाब जो है वो आपको नीचे का लाइन में पता चलेगा, है ना, कि समतल देश से कौन आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। ये तीनों सवाल का जो उत्तर है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, नीचे के लाइन से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो समतल देशों से यानी कि मैदानी क्षेत्रों से, मैदानी इलाकों से आ रहे हैं, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पावस की उमस से आकुल, वो व्याकुल है ना, वो व्याकुल है। क्यों व्याकुल है, वर्षा ऋतु के समय में जो उमस भरी, जो घुटन भरी गर्मी होती है उससे वो व्याकुल है, उससे वो परेशान है, इसीलिए समतल देशों से वो यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ मतलब कहाँ आ रहे हैं वो मैं नीचे बताऊंगी, ठीक है। तो इतना जानिए कि समतल यानी कि मैदानी इलाकों से, मैदानी क्षेत्रों से आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु की जो घुटन भरी गर्मी है उससे बेहाल होकर के, उससे व्याकुल होकर के क्या करने आ रहे हैं, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजने। क्या करने आ रहे हैं वो लोग, तिक्त यानी कि तीखा, मधुर यानी कि मीठा, और विस्तंतु का अर्थ होगा कमल का नाल। कमल का नाल यहाँ पर कमल को हम इससे पहले वाली वीडियो में आप बता चुकी हूँ कि मानसरोवर जो झील है, मानसरोवर झील में बहुत सारा कमल का फूल है। क्या है, कमल का फूल, है ना। तो ड्राइंग अच्छी से इतनी नहीं आती है लेकिन मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। ये कमल का फूल है, ठीक है, ये मानसरोवर झील में है। तो ये जो डंठल है, कमल फूल का जो डंठल है, इसी को कहा गया है विषतंतु। क्या कहा गया है, विषतंतु, ठीक है ना। क्या कहा गया है, विषतंतु, जो स्वाद में कैसा है, खट्टा, सॉरी तीखा और मीठा, ठीक है। कैसा है, तिक्त मतलब तीखा, मधुर मतलब मीठा। तो तीखा और मीठा स्वाद से भरा हुआ कमल का जो डंठल है, कमल का जो नाल है, उसी को खोजने वो लोग आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं, हंसों को तीरते देखा है, यानी कौन आ रहे हैं, हंस आ रहे हैं। हंसों को वहां पर घूमते हुए, विस्तंतु को खोजते हुए और गर्मी से जो बेहाल है उसको पूरा करने के लिए ये लोग यहाँ मानसरोवर झील में आ रहे हैं। तो 3 सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया कि बहुत सारी जो झीलों का निर्माण पर्वत कर रहा है। कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत। बहुत सारी छोटी बड़ी झीलें जो है वो निकल रही है हिमालय की घाटियों से, और उसका जल कैसा है, सांवला नीला जल है ना। तो ये सांवला नीला जो जल है वो मानसरोवर में गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है, मानसरोवर के झील में गिर रहा है, ठीक है। और इस मानसरोवर झील में मैदानी इलाकों से, है ना, मैदानी क्षेत्र से या मैदानी क्षेत्रों से, इलाकों से हंस जो है वो वर्षा ऋतु में उमस भरी गर्मी से परेशान होकर के और भूख को मिटाने के लिए मानसरोवर झील के अंदर जो कमल का फूल है, कमल का नाल है, जो स्वाद में तीखा और मीठा है, उसको खोजते हुए कवि ने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। इस प्रकार से बादल को घिरते देखा है। एक बार फिर से इसको समझिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उलट पुलट करके अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 2 लाइन का तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऊंचा हिमालय है और हिमालय की घाटियों से छोटी बड़ी बहुत प्रकार की झील जो है वो निकल रही है, ठीक है। झील का जो जल है वो सांवला है और नीला है, ठीक है। अब नीचे देखिए, यहाँ से देखेंगे, हंस जो है वो समतल देशों से आ रहे हैं और वो वर्षा ऋतु की जो उमस भरी गर्मी है उससे वो बहुत ही परेशान हो गए हैं।
और उसी गर्मी को मिटाने के लिए मानसरोवर झील के अंदर वो तैर रहे हैं और अपनी गर्मी को भी मिटा रहे हैं और दूसरा चीज़ अपनी भूख को भी मिटा रहे हैं। और वो कैसे? जो कमल का नाल है, जो तीखा और मीठा स्वाद से भरा हुआ है, इसी को खोजने के लिए पूरे मानसरोवर झील में ये तैर रहे हैं। तो इस प्रकार से बादल को, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल को गिरते हुए देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो यहाँ पर नील शरीर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलंकार है वो श्यामल नील शरीर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी लव वर्ग की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भी लव वर्ग की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आ है, यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है 2 बार और दोनों बार एक ही अर्थ निकल रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो आ आकर है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उसको कहते हैं जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ जो है वो एक ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर जो तीरते देखा है और घिरते देखा है, ये तुकांत शैली में लिखी हुई ये कविता है। भाषा जो इसकी है वो खड़ी बोली है और तत्सम प्रधान ये कविता है। इसमें तत्सम शब्दों की अधिक मात्रा में इसका प्रयोग हुआ है। तो ये रहा आपका विशेष। अगली वीडियो में मैं इससे आगे की जो कविता है उस विषय में मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो भी मैं साथ ही करवाती चलती जाऊंगी। धन्यवाद।